हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो गाइस, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से काफी लंबे समय के वेट के बाद फाइनली एक गुड न्यूज हमारे सभी इंजीनियर्स के लिए आ चुकी है। चलिए जरा इसके इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं। मध्य प्रदेश का इलेक्ट्रिसिटी विभाग, जिसको आप बिजली विभाग के नाम से जानते हो, देश में सभी अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी के डिपार्टमेंट्स होते हैं। ऐसे मध्य प्रदेश का भी अपना खुद का एक इलेक्ट्रिसिटी का डिपार्टमेंट है। इस डिपार्टमेंट के अंदर टोटल अगर हम बात करते हैं तो यहां पर 3 डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनियां हैं, एक ट्रांसमिशन की कंपनी है और एक जनरेशन की कंपनी है और एक पावर मैनेजमेंट की। टोटल मिला के बात करें तो 6 कंपनियां यहां पर हैं। और अगर आपको मैं इसके और इतिहास के बारे में बताऊंगा तो पिछले 10-15 साल के अंदर इसका रिक्रूटमेंट के नाम पे या भर्तियों के नाम पे इतिहास काफी बेकार सा रहा है। बेकार इसलिए नहीं रहा कि रिक्रूटमेंट हुए नहीं, रिक्रूटमेंट तो हुए, लेकिन रिक्रूटमेंट के सही तरीके नहीं अपनाए गए और उसके पीछे के बहुत सारे कारण थे। कभी ये भर्ती, कभी ये रिक्रूटमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हुआ, कभी ये रिक्रूटमेंट जो है वो संविदा कर्मियों के बेसिस पे हुआ, कभी रिक्रूटमेंट हुआ ही नहीं, कभी इन्होंने सोचा मिलके कंबाइंड रिक्रूटमेंट करते हैं, कभी इन्होंने सोचा कि अलग अलग कंपनी अलग अलग रिक्रूटमेंट करेगी, और इस तरीके से कभी इन्होंने सोचा कि यार अभी नहीं करेंगे, अगले साल करेंगे, अगले साल नहीं, उसके अगले साल करेंगे, उसके अगले साल नहीं, उसके अगले साल करेंगे। कभी इन्होंने सोचा गेट एग्जाम के थ्रू रिक्रूटमेंट करेंगे। तो इन्होंने जितने तरीके हो सकते थे वो सब अपना लिए और इस वजह से पूरा कंपनी का जो ढांचा था, पूरा कंपनी का जो प्रारूप था, वो पूरी तरीके से इम्बैलेंस हो गया था और ये दिख भी रहा था। काफी अरसे से लोगों को ये चीज नजर भी आ रही थी। और जैसे कि मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूं, मैं खुद इस एग्जाम के अंदर 2 बार सिलेक्टेड हूं और रिसेंटली अभी मोहन यादव जी, जो कि चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने कैबिनेट मीटिंग के अंदर यह पास किया कि बिजली कंपनी के इस ढांचे को सुधारने के लिए नियमित भर्ती करिए। और नियमित भर्ती जो है ये 15 साल बाद हो रही है और यह भर्ती इसी साल से लागू हो जाएगी, इसी साल से ये चालू हो जाएगी और इस पूरी भर्ती को 3 साल के अंदर अंदर कंप्लीट करना है। और यहां पर बोला गया है कि 15 साल बाद 49,000 से ज्यादा नए पद को मंजूर कर दिया गया है और ये सभी बिजली कंपनियों में होने हैं, चाहे वो जनरेशन हो, चाहे ट्रांसमिशन हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन हो, सभी में होने हैं। इसके अंदर कौन कौन सी वैकेंसीज होंगी? इसमें लाइन अटेंडेंट की वैकेंसी होंगी, इसमें लाइन परिचालक की वैकेंसी होंगी, इसके अंदर मैं बात करता हूं प्लांट अटेंडेंट की वैकेंसी होंगी, इसके अंदर अगर मैं बात करता हूं तो जूनियर इंजीनियर की होंगी और असिस्टेंट इंजीनियर के सभी पद यहां पर होंगे। तो सर क्या इतनी पोस्ट आने वाली है? इतनी पोस्ट में से कुछ पोस्ट ऐसी होंगी जिनको, जो कॉन्ट्रैक्ट के एम्प्लॉइज हैं, उनको वहां पर प्रमोट करके, या मैं बोलूंगा जो ऑलरेडी जेई हैं उनको प्रमोट करके एई बना दिया जाएगा। इस तरीके की कुछ पोस्ट हमारी होंगी। कुछ पोस्ट ऐसी होंगी जिन पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। ऐसे करते करते एक ये बहुत बड़ा आंकड़ा है आपके सामने और ये आंकड़ा 3 साल में पूरा पूरा भरा जाना है। मतलब 3 साल के अंदर अंदर का पूरा टाइम लिया गया है जिसमें इसको करना है। और सही भी बात है, इतनी वैकेंसी इकट्ठी होनी भी चाहिए थी। रीजन भी यही है क्योंकि लंबे समय से आप प्रॉपरली एग्जीक्यूट ही नहीं कर रहे थे। अब बात आती है, बहुत सारे बच्चों को ये लग सकता है सर ऐसा थोड़ी है, सर क्या इतनी वैकेंसी कैसे आ सकती है, सर हाउ कैन वी इमेजिन। तो मैं आपको इसका भी एक तरीका बताता हूं। रिसेंटली इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ने पिछले 1.5 साल के अंदर 3 रिक्रूटमेंट किए हैं और ये 3 रिक्रूटमेंट, इसका सबसे बड़ा सबूत है कि ये डिपार्टमेंट पूरी तरीके से अंदर से हिल चुका है। क्यों हिल चुका था? क्योंकि वैकेंसीज बहुत ज्यादा थी और काम का प्रेशर बहुत ज्यादा था। वैकेंसी कम हो गई थी और काम का प्रेशर बहुत ज्यादा था, वर्कलोड बहुत बढ़ता जा रहा था और प्रॉपर तरीके से नियमित, मतलब एक तरीके से परमानेंट मेंबर्स नहीं थे। तो इसी वजह से आप देखो पिछले 3 साल में इन्होंने, पिछले 1.5 साल में 3 रिक्रूटमेंट कर चुके हैं। एक बार इन्होंने रिक्रूटमेंट किया 2700 पोस्ट पे, एक बार इन्होंने रिक्रूटमेंट किया जस्ट उसके पहले 300 जेई के पोस्ट पे, और अभी हाल ही में ट्रांसमिशन की इनकी कंपनी का रिक्रूटमेंट आया हुआ है जिसके 4 तारीख से फॉर्म भरे जा रहे हैं, जिसमें 600 पोस्ट पे रिक्रूटमेंट चल रहा है। तो आप ये सोचिए पिछले 1.5 साल के अंदर अंदर या पिछले 2 साल के अंदर अंदर ही इन्होंने 3000 से ज्यादा वैकेंसीज पे रिक्रूट ऑलरेडी कर चुके हैं और उसके बाद की ये वैकेंसीज है। तो मोटा मोटा आप ये मान के चलो ये सारी वैकेंसीज आने वाली है मध्य प्रदेश के अंदर। अब जाकर के इतने सालों बाद एक खुशी की लहर आई है। बहुत सारे राज्यों में हमने देखा है कि 1-1, 2-2 साल में लहरें देखने को मिलती हैं, लेकिन मैं आपसे बात करता हूं मध्य प्रदेश में अब एक खुशी की लहर है और आने वाले 3 साल में भर भर के रिक्रूटमेंट होने वाला है। ये सारा का, अच्छा इसमें भी बता देता हूं, मेजॉरिटी जो पोस्ट रहने वाली है वो इलेक्ट्रिकल की रहने वाली है, उसके बाद जो पोस्ट है वो सिविल की रहेंगी और उसके बाद जो पोस्ट है वो मैकेनिकल की, और सबसे कम पोस्ट यहां देखने को मिलती है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की, जो कि सिर्फ जनरेशन में देखने को मिलती है। तो ये एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है। मेरे साथ बने रहिए, मैं बेहतर तरीके से आपको इसका रास्ता दिखाऊंगा, किस तरीके से यहां पहुंचना है ये बताऊंगा। आज बिजली विभाग में मध्य प्रदेश के अंदर हर जगह पे अगर जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पिछले 5-7 साल के अंदर सिलेक्टेड हुए हैं,
कहीं ना कहीं वो मुझसे पढ़ के या कहीं ना कहीं वो मेरे थ्रू वहां तक पहुंचे हैं, तो आप उनसे भी मिलेंगे तो आप उनको वो बता पाएंगे आपको कि किस लेवल पे हम कंटेंट को डिलीवर करते हैं और किस लेवल पे मैं इस चीजों को एग्जीक्यूट करता हूं। खुद बिलोंग करता हूं यहां से और खुद 2-2 बार इस एग्जाम के अंदर सिलेक्टेड हूं। चलिए, तो इसी तरीके की न्यूज के लिए बने रहिए। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी।